जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का दोस्तों। मैं हूं अजय झा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल दहाड़ते हुए एक आखिरी चेतावनी दी थी, अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद करने की हिमाकत की तो मैं 20 गुना बड़ा हमला करूंगा। आज मुस्तफा खामेनी की IRGC ने ट्रंप के इस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी हैं। ट्रंप के बयान का जवाब ईरान अब सीधे मिसाइलों से दे रहा है। हॉर्मुज की लहरें अब तेल से नहीं बल्कि बारूद की गंध से भरी हुई हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा से दहाड़ते हुए कहा था कि ईरान की कमर टूट चुकी है, हॉर्मुज अब सुरक्षित है। और आज हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में पिछले कुछ ही घंटों में 3 कमर्शियल जहाजों को ईरान ने ठोक डाला है। इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि हॉर्मुज में अब ईरान ठोक रहा है। ट्रंप की बोलती बंद है, क्योंकि बयान जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं, अमेरिका के बयान आ रहे हैं, अमेरिकी सेना के बयान आ रहे हैं, उन बयानों का जवाब अब ईरान की सेना मिसाइलों से दे रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तो लो जवाब मिसाइल से दे रहे हैं, तुम्हारे झूठ को तार तार कर रहे हैं। कल वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स ने ईरान की नौसेना की कमर तोड़ दी है और आज ईरान के पास अब समुद्र में कुछ नहीं बचा है। लेकिन पिछले 6 घंटों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ईरान ने ट्रंप के इस दावे को मलबे में तब्दील कर दिया है। अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन के प्रवक्ता ने भी दबे स्वर में स्वीकार किया है कि हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा देना मुमकिन नहीं रह गया है। मतलब ईरान की दहाड़ के सामने ट्रंप के झूठे अहंकार अब घुटने टेक रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का मैसेज साफ है, ट्रंप के बयानों का जवाब अब मिसाइलों से दो, इस झूठे के झूठ को तार तार करो। और ईरान अब ट्रंप को हार मानने पर मजबूर कर रहा है। खुद सेंटकॉम, अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो खाड़ी में तैनात है, वो कह रहा है कि हॉर्मुज को महफूज करना उसके वश की बात नहीं है। तो पिछले कुछ घंटों के डेवलपमेंट के आधार पर समझिए कि कैसे एक तरफ ईरान दहाड़ उठा है तो दूसरी तरफ अमेरिका घुटने टेक रहा है। मैं एक एक करके आपको पूरा एनालिसिस बताता हूं अब तक के अपडेट के आधार पर। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आप अपनी राय। दोस्तों, आपकी एक एक राय को मैं पढ़ता जरूर हूं और लाइक भी करता हूं। किलिंग जोन का सच समझिए, जो हॉर्मुज बना है तो क्यों बना है, और क्यों हॉर्मुज में अब कोहराम पैदा कर दिया है ईरान ने, क्यों एक एक करके शिप्स को ठोक रहा है। पेट्रो डॉलर के पूरे कारनामे का सच मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, इसी प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देखें जरूर, बहुत ही अहम है। लेकिन अब अगर हॉर्मुज में कोहराम पैदा कर रहा है ईरान, तो क्यों कर रहा है। 3 शिप, 3 चोट और ट्रंप की बोलती बंद। पहली तो सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों, ट्रंप कह रहे थे कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है। पिछले 6 घंटों में हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में जो हुआ है उसने पेंटागन के भी अब होश उड़ा दिए हैं। पहला वार हुआ थाईलैंड का मयूरे नारी जहाज पर जो भारत के कांडला आ रहा था, मिसाइल हमले का शिकार हुआ। यह UAE से चला था, वहां के सामान को यहां पहुंचाना चाहता था, भारत पहुंचाना चाहता था, लेकिन UAE तो पेट्रो डॉलर का एक अहम किरदार है, तो उसको ईरान ने आग लगा दी। दूसरा वार पनामा के झंडे वाले विशाल ऑयल टैंकर पर, ओमान के तट के पास इस ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे उसके डेक पर भीषण आग लग गई। तीसरा वार कैसे ठोक रहा ईरान हॉर्मुज में, इजराइल से जुड़ा यह कंटेनर शिप था, लेकिन मैग्नेटिक माइन से हमला हुआ, जिस माइन को बिछाया है समंदर में, सी माइन को ईरान ने। इसी को रोकने का दम भर रहा था सेंटकॉम, लेकिन देखिए ये मैग्नेटिक माइंस काम कर रहे हैं। इजराइल से जुड़े इस कंटेनर शिप को मैग्नेटिक माइन से हमला किया गया और वो पानी में आधा डूब चुका है। ईरान अपनी छोटी पनडुब्बियों और सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें राडार भी नहीं पकड़ पाते।
यानी कल ट्रंप हॉर्मूज बंद करने पर 20 गुना हमले की धमकी दे रहे थे, आज एक के बाद एक 3 शिप को अटैक करके ईरान ने ट्रंप को सीधे ललकार दिया है कि दम है तो 20 गुना हमले करो। इतना ही नहीं, ईरान ने साबित कर दिया है कि उसके पास न सिर्फ मिसाइलें हैं बल्कि वो अदृश्य यानी सबमर्सिबल यानी पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स भी हैं जिन्हें अमेरिका के सबसे महंगे रडार भी नहीं देख पाए। ट्रंप का अहंकार अब हॉर्मुज की लहरों में डूब रहा है। ईरान एक एक करके उन्हें डुबो रहा है, ट्रंप के झूठ को तार तार कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को किलिंग जोन में बदल दिया है। इसके बड़े मायने हैं दोस्तों, मतलब समझिए, माइन वॉरफेयर। समुद्र के नीचे हजारों छोटी स्मार्ट माइंस बिछा दी है ईरान ने, जो जहाजों के प्रोपेलर की आवाज सुनकर फट जाती है और यह अपना शिकार कर रही है इन जहाजों को जो यहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। कोस्टल बैटरीज, ईरान के पहाड़ों में छिपी नूर और कादर मिसाइलें हर उस जहाज के लिए मौत का वारंट बन रही हैं जो हॉर्मुज में घुसने की हिमाकत कर रहा है। अमेरिका का खौफ देखिए। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो हॉर्मुज की संकरी गलियों में अपने एयरक्राफ्ट को उतारे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उतारे, इसकी अमेरिका को हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो ईरान के लिए सिटिंग डक यानी कि आसान शिकार बन जाएंगे। अब सेंटकॉम यानी अमेरिका का सेंट्रल कमांड जो खाड़ी में मौजूद है, उसकी नाकामी भी समझिए और अमेरिका की हार को समझिए। सेंट्रल कमांड ने कल गर्व से कहा था कि उन्होंने 16 ईरानी माइन लेइंग यानी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को समुद्र की गोद में सुला दिया है और हॉर्मुज सेफ है। आज शिप निकल पड़े और उन शिप का एक एक करके जो अब ईरान ने हाल किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 शिप्स को एक एक करके पिछले कुछ घंटों में ईरान ने ठोक डाला, सीधे ललकार दी अमेरिका को। आज की हकीकत क्या है? 90% ट्रैफिक अब हॉर्मुज का ठप हो चुका है। रोजाना हॉर्मुज से लगभग 80 से 100 बड़े जहाज गुजरते थे, लेकिन आज इनकी तादाद घटकर 10 से भी कम रह गई है, यानी 90% यहां पर आवाजाही ठप हो चुकी है और वो भी 10% वही गुजर पा रहे हैं जिन्हें ईरान चाहता है, जिसको ईरान आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये उनके मित्र देशों के हैं। और ट्रंप का ब्लफ जो पकड़ा गया, ट्रंप कह रहे थे कि रास्ता सुरक्षित है, लेकिन अब जहाजों पर हमले हुए तो बीमा कंपनियां लॉयड ऑफ लंदन ने वॉर रिस्क प्रीमियम को 500% बढ़ा दिया है। कोई भी शिपिंग कंपनी ट्रंप के वादे पर भरोसा करके अपना अरबों का जहाज दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, पेंटागन का सरेंडर सुन लीजिए, यानी अमेरिका के रक्षा विभाग का सरेंडर सामने आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यह कबूलनामा है दोस्तों। दुनिया के सबसे ताकतवर सो कॉल्ड सबसे ताकतवर मुल्क का कबूलनामा सुनिए। इतिहास में पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दबे अल्फाजों में मान लिया है कि हॉर्मुज में हर जहाज को सुरक्षा देना हमारे वश में नहीं है। यह ट्रंप की हार का आधिकारिक सर्टिफिकेट है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट है दोस्तों। आज अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के प्रवक्ता ने दबे स्वर में स्वीकार किया है। उन अल्फाजों को सुनिए जो उनके शब्द हैं। हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति और ईरान के एसिमेट्रिक वॉरफेयर के कारण हर कमर्शियल जहाज को सुरक्षा देना फिलहाल संभव नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे थे? क्यों डींगे हाँक रहे थे ट्रंप? क्यों सेंट्रल कमांड कह रहा था कि हमने माइन लेइंग जहाजों को मार गिराया है, अब हॉर्मुज सेफ है? झूठ पे झूठ। यानी खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना सेंट्रल कमांड अब घुटने टेक चुका है। सवाल है कि अमेरिका यहां पर
क्यों सुरक्षा नहीं दे पाया और क्यों झूठ का सहारा लेकर के काम चलाने की कोशिशें कर रहा था, क्यों झूठ बोलकर दुनिया को और अमेरिकी नागरिक को भरमा रहा था। इसकी 3 बड़ी वजह समझिए। यह हॉर्मूज जो है वो बॉटल नेक है, संकरा रास्ता है। हॉर्मूज की शिपिंग लेन जो है उसमें से वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। हॉर्मूज कहीं कहीं पर 40-50 किलोमीटर से भी संकरा है, लेकिन शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर है। इतने कम स्पेस में से अमेरिका के बड़े युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स मुड़ नहीं सकते, जबकि ईरान की छोटी सुसाइड बोट्स और ड्रोन यहां झुंड में हमला कर रहे हैं। इसकी बड़ी तैयारी कर रखी थी ईरान ने। मैंने इसे भी एक्सप्लेन कर रखा है, पिछले हफ्तों के मेरे वीडियोस को देखिए आप। अब मिसाइल अम्ब्रेला, ईरान ने अपने तटों पर सिल्क वर्म और हूत जैसी हाई स्पीड टारपीडोस को तैनात कर रखा है। अमेरिका अगर सुरक्षा देने अंदर घुसता है, जिसके दावे करीब 10 दिन से ट्रंप किए जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए, आज तो घुटना ही टेक दिया। खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि नहीं मुमकिन है कि हम वहां पर सुरक्षा दे पाए। क्यों? अगर अमेरिका सुरक्षा देने यहां पर हॉर्मूज में घुसता है तो उसके अपने अरबों डॉलर के युद्धपोत के डूबने का खतरा है, और इसलिए हिम्मत नहीं है कि हॉर्मूज में इसको सुरक्षा देने अपने नेवी को यहां पर घुसा दे, क्योंकि घात लगाए कदम कदम पर ईरान के हमलावर तैनात है। सैचुरेशन अटैक तो कर ही रहा है ईरान एक साथ 50 ड्रोन और 20 मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें अब खत्म हो रही हैं। एक इंटरसेप्टर की कीमत $2 मिलियन है और ईरान का ड्रोन तो $20,000 का है। यह इकोनॉमिक सुसाइड है, इसलिए भी यहां पर घुस नहीं रहा अमेरिका। यानी हॉर्मूज के संकरे स्ट्रेट में अमेरिका के बड़े युद्धपोत बेकार हैं, सारी ताकत बेकार है। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए ट्रंप और उसकी सेना झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, झूठे दावे कर रहा है, डींगे हाँक रहा है। और इसीलिए अब ईरान ने अमेरिका के झूठे दावों और बयानों का जवाब सीधे मिसाइलों से देना शुरू कर दिया है, ड्रोन से जवाब दे रहा है। तुम झूठ बोलो, हम मिसाइलों से तुम्हारे झूठ को तार तार करेंगे। ट्रंप जो झूठा दावा कर रहा है, ईरान अपने हथियार से उसी झूठ को तार तार कर रहा है। हॉर्मूज का आज का घमासान ईरान की इसी नई पॉलिसी का नतीजा है, नया स्टेटमेंट है, नए सुप्रीम लीडर का यह स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और हॉर्मूज की घेराबंदी करके ईरान एक तीर से 3 निशाने भी साध रहा है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। पहला तो झूठे ट्रंप और झूठी अमेरिकी सेना के अहंकार को चकनाचूर कर रहा है, जो मैंने आपको पीछे बताया। दूसरा, तेल सप्लाई ठप करके अमेरिका और खाड़ी देशों के पेट्रो डॉलर के गठजोड़ पर करारी चोट कर रहा है। और यह पेट्रो डॉलर का क्या गठजोड़ है और इसका तिलिस्म क्या है, कैसे दुनिया भर से में पेट्रोल के ही बदले डॉलर के बदले ही पेट्रोल देंगे, यह करार करके दुनिया के पैसों को चूस रहा है और अपने डॉलर को पूरी दुनिया में अमेरिका फैला चुका है, जिसमें खाड़ी के वो देश जिन पर इस वक्त ईरान हमले कर रहा है वो भी साझीदार हैं। तो दूसरा जो मकसद है हॉर्मूज को ठप करने का, तेल सप्लाई ठप करके अमेरिका और खाड़ी देशों के पेट्रो डॉलर के गठजोड़ पर ईरान सीधी चोट कर रहा है। और तीसरा, दुनिया में तेल संकट पैदा करके ट्रंप को झुकने पर भी ईरान मजबूर कर रहा है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई ईरान के पिछवाड़े यानी कि हॉर्मूज से होकर ही गुजरती है। आज उसी सप्लाई लाइन पर ईरान का डेथ वारंट लटक रहा है। 3 शिप को ठोककर ईरान ने बता दिया है। तो क्या हो रहा है इसका नतीजा? तेल और गैस का महासंकट पैदा हो चुका है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, पैनिक का दौर आ चुका है। दुनिया अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट की गिरफ्त में है दोस्तों। कीमतों में आग लग चुकी है। ब्रेंट क्रूड आज $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। गैस की किल्लत, कतर की रास लाफ्लिन फैसिलिटी में उत्पादन प्रभावित होने से भारत और जापान जैसे देशों में एलएनजी की सप्लाई बाधित हो रही है। भारत का 1/3 गैस आयात फिलहाल अधर में है। भारत अब गैस की राशनिंग कर रहा है, कमर्शियल गैस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है।
आईईए का एक्शन सामने आया है। संकट की इस गंभीरता को समझिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने सदस्य देशों से 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का फैसला किया है। यह इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिलीज है, यानी रिजर्व में जिसको रखा जाता है उसको अब उससे काम चलाया जा रहा है। लेकिन कब तक? जब अमेरिका सुरक्षा नहीं दे पाता है तो दुनिया का भरोसा डॉलर से उठता है। खाड़ी के देश अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के बजाय रूस और चीन की ओर देख रहे हैं, और यही वो म्यूटिनी यानी बगावत है जिसे ट्रंप रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने खुद इसे हवा दी, खुद के जाल में ट्रंप फंस चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का मैसेज साफ है दोस्तों, अगर आप ईरान की इकोनॉमी को डॉलर से दबाएंगे तो ईरान दुनिया की तेल सप्लाई को बारूद से उड़ा देगा। 3 शिप को ठोक करके पिछले कुछ घंटों में ही ईरान ने करारा जवाब दे दिया है। तो कंक्लूजन क्या है? हॉर्मुज के घमासान क्या बता रहा है? ट्रंप का डर यानी डर की पॉलिसी, झूठ की पॉलिसी, अहंकार की पॉलिसी, घमंड की पॉलिसी अब काम नहीं आ रही। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो ट्रंप परमाणु युद्ध करे और पूरी दुनिया को खाक कर दे, या फिर ईरान के सामने मेज पर बैठे और अपनी हार स्वीकार करें। तो क्या ट्रंप अपना अहंकार छोड़कर शांति का रास्ता चुनेंगे, या चुनने पर मजबूर होंगे, या उनका यह झूठा अहंकार दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक देगा? और ईरान जो ठोक कर कर रहा है के बाद एक, ट्रंप की बोलती बंद। आपकी राय इन सवालों पर क्या है दोस्तों? जरूर बताइएगा, हमें कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको फैलाइए, अपनी राय हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।